हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करती हूँ कि आप वोकैबुलरी की सीरीज़ तो कंटिन्यूसली देख रहे होंगे। और आज कुछ नया लेके आई हूँ मैं, जो कि है ईडियम्स। और ये वो ईडियम्स है जो एसएससी के रिसेंट एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर फ्रिक्वेंटली पूछे जाते हैं। ज़्यादातर एग्जाम में एसएससी के ईवर्ड्स ये वाले ईडियम्स दिखाई दिए गए हैं, तो ये आपको हेल्प करेंगे एसएससी सीजीएल मेंस में, जो अभी आने वाला है जनवरी में। उसके अलावा 2025 में जितने भी एग्जाम्स होने वाले हैं उन सभी में ये हेल्प करेगा। तो सबसे पहला है ब्लेसिंग इन डिसगाइज। क्या है अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज? जिसका मतलब होता है, अगर आप हिंदी निकालने जाएंगे इडियम्स की तो कुछ तो सेंस ऐसे बन जाते हैं, बट समटाइम्स नहीं भी, कुछ ऐसा होता है जो एग्जैक्ट मीनिंग नहीं होता है उसका। लेकिन इसका देखिए, डिसगाइज मतलब आप क्या समझते हैं? छिपना किसी चीज़ का। हम छिपा हुआ कोई चीज़ है, तो जैसे कि कुछ हमारे साथ बुरा घटित हुआ लेकिन उसमें भी कुछ अच्छाई छिपी हुई है जो हमें पहले नहीं दिखाई दे रही, पर बाद में पता लगा कि अरे हाँ, ये तो बुरे में भी हमारे लिए एक अच्छा है, ब्लेसिंग मिली है हमको, ब्लेसिंग इन डिसगाइज। समथिंग गुड, कुछ अच्छा, दैट इज़ नॉट रिकॉग्नाइज्ड एट फर्स्ट, जो कि शुरुआत में हम नहीं पहचान पाए उस अच्छाई को। लूजिंग दैट जॉब वॉज अ ब्लेसिंग, जॉब को खोना एक ब्लेसिंग साबित हुआ, एक सौभाग्य वाली बात थी। इन डिसगाइज, अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज एज इट पुश्ड मी टू स्टार्ट माई ओन बिजनेस, जब उसकी जॉब उसने खोई तो उसे बुरा लगा, बट फिर उसने क्या किया, उस एक अपना खुद का बिजनेस शुरुआत की, तो उसे ये चीज़ लगी, ब्लेसिंग इन डिसगाइज, एक अच्छी बात हुई मेरे साथ, अच्छा कुछ हुआ। सेकेंड है द बर्न बर्न द मिडनाइट ऑयल, जिसका मतलब होता है, देखिए पहले के टाइम पे लैंप वगैरह होते थे, लोग जलाकर पढ़ते थे, तो उसमें क्या होता था, ऐसे याद कर सकते हैं आप। पढ़ते वक्त रात भर अगर लैंप जलाएंगे तो तेल खत्म होगा, जलेगा। तो वही कि रात भर रात रात तक देर तक काम करना या फिर देर तक पढ़ाई करना, तो उसको बोलते हैं टू वर्क लेट इन टू द नाइट बर्न द मिडनाइट ऑयल। देखिए एग्जाम्पल, शी बर्न द मिडनाइट ऑयल टू प्रिपेयर फॉर हर एग्जाम्स, अपने एग्जाम्स को प्रिपेयर करने के लिए रात रात तक जगती थी। जैसे कि इस टाइम सीजीएल मेंस वाले बच्चे सभी रात रात तक जगकर पढ़ाई कर रहे होंगे, बर्न द मिडनाइट ऑयल कर रहे होंगे। थर्ड है क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क। क्राई ओवर स्पिल्ट मिल्क, जो चीज़ बीत गई है उसके पीछे रोए पड़े हैं, रोए पड़े हैं, रोए जा रहे हैं। अब देखो दूध बिखर गया, अब तो वो बिखर ही गया ना, अब उसके पीछे रो के क्या दूध वापस आ जाएगा भगोने में? नहीं ना। तो ऐसे चीज़ का पछतावा करना, रिग्रेट करना जो ऑलरेडी हो चुकी है, जिसको हम बदल नहीं सकते। देयर इज़ नो पॉइंट क्राइंग ओवर स्पिल्ट मिल्क, लेट्स मूव ऑन, कि कोई पॉइंट ही नहीं है अब रोने का, बिना बात के रोने का, क्योंकि अब आगे बढ़ो, अब कुछ फ़ायदा नहीं है। आज का फोर्थ इडियम है ऐड फ्यूल टू द फायर। एक तो सिर्फ फ्यूल, एक तो फायर, आग लगी पड़ी है, अब उसमें और फ्यूल डाले जाते हैं तो भैया आग तो भड़केगी ही ना। तो एक बैड सिचुएशन है, खराब सिचुएशन है, उसको और खराब करते जाते हैं, उसको बोलते हैं ऐड फ्यूल टू द फायर। हिज रूड रिमार्क्स ओनली एडेड फ्यूल टू द फायर ड्यूरिंग द आर्ग्यूमेंट, जो उसके रूड रिमार्क्स से, जो उसने दिमाग दिए, कमेंट किए, या फिर जो भी उसने अभद्र तरीके से अपने दिमाग दिए, उसने सिर्फ और सिर्फ क्या किया, एक तो आर्ग्यूमेंट थी, बहस चल रही थी, उसमें और भी आग में घी डालने का काम कर दिया इस तरीके से। फिफ्थ, एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड। एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड का मतलब होता है तुरंत, कोई काम तुरंत करना, एग्जैक्ट, एकदम ना, बिना किसी हिचकिचाए, बिना किसी हिचकिचाहट के वो एकदम ही कर देना, विदाउट एनी हेजिटेशन, बिना किसी हिचकिचाहट के। शी इज़ रेडी टू हेल्प एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड, कि वो तुरंत तैयार थी हेल्प करने के लिए एट द ड्रॉप ऑफ अ हेड। सिक्स्थ है स्पिल द बीन्स। क्या है स्पिल द बीन्स? जिसका मतलब होता है एक सीक्रेट रिवील करना। स्पिल द बीन्स, आपके पास बीन्स हैं, कुछ दाने हैं, वो एकदम फैल गए, आपने फेंक दिया, सब बिखर गया, इसका मतलब कि सीक्रेट रिवील हो गया। सीक्रेट, किसी का सीक्रेट था वो आपने बता दिया, एकदम से सबको पता लग गया। सी स्पिल्ड द बीन्स अबाउट द सरप्राइज पार्टी। कोई सरप्राइज पार्टी है, वो सरप्राइज थोड़ी रह गई अगर आपने, मान लो मेरी बर्थडे है, मेरा भाई है, जाके मम्मी ने भैया से कहा बताना मत, भैया ने आके मुझे तुरंत बता दिया, तो वो मैं यही बोलूँगी ना, माई ब्रदर स्पिल्ड द बीन्स अबाउट माई सरप्राइज पार्टी, उसने मेरा सरप्राइज खराब कर दिया, सीक्रेट बता दिया। सेवन्थ है बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू। बाइट ऑफ मोर देन वन कैन च्यू का मतलब है कि जितना आप खा सकते हो, मान लो एक एग्जांपल आप सिंपल ले लो, मुंह में आपने डाला, थोड़ा सा खाया, और उसके जब भरते ज़्यादा, लेकिन आप उतना ही तो खाओगे जितना आप चबा सकते हो। तो वही कि जितना आप चबा सकते हो उससे ज़्यादा खा रहे हैं, तो देखिए, टू टेक ऑन मोर वर्क मोर देन, या मोर रह गया है, ये रहा मोर, हाँ, टू टेक ऑन मोर वर्क देन वन कैन हैंडल, कि एक व्यक्ति जितना हैंडल कर सकता है उससे ज़्यादा वर्क लेना, उससे ज़्यादा वर्क करना, बहुत ज़्यादा वर्क देते जाना, लेते जाना। तो बाय एक्सेप्टिंग टू प्रोजेक्ट्स, दो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करने की वजह, एक ही टाइम पर दो प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना, ही बिट ऑफ मोर देन ही कुड च्यू, जितना वो कर सकता था उससे ज़्यादा उसके ऊपर बोझा, मतलब बोझ हो गया, या फिर जो भी कह सकते हैं कि जितना कर सकता था उससे अत्यधिक हो गया। आज का एट्थ वर्ड है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। लेट द कैट, अभी मैंने पीछे आपको क्या कराया था, स्पिल द बीन्स कराया था, जिसका मतलब होता है सीक्रेट रिवील करना। ऐसे ही आप बैग में चुपके से कैट रख के लेके जा रहे हो, ऐसा आप मान लीजिए, और अचानक से फिर आपने चेन खोल दी और बैग निकल के बाहर आ गई, तो क्या मतलब हुआ? सॉरी, कंफ्यूजन हो गया, बैग और कैट, कि बैग की चेन खोल दी तो कैट निकल के तुरंत से कूद पड़ी, तो सबको पता लग गया कि अरे बैग में कैट है, कैट है, तो सीक्रेट रिवील हो गया। तो ऐसे ही स्पिल द बीन्स टू रिवील अ सीक्रेट अनइंटेंशनल, अचानक से, बिना हमारी मतलब इच्छा नहीं थी, लेकिन वो एकदम से पता लग गया, सबको रिवील हो गया। शी लेट द कैट आउट ऑफ द बैग अबव देयर वेडिंग प्लान्स, अबाउट देयर वेडिंग प्लान्स।
उसने अपनी वेडिंग प्लान्स के बारे में सबको बताया अचानक से अनइंटेंशनली, तो सब शॉक्ड हो गए, रिवील कर दिया उसने अपने वेडिंग प्लान्स के बारे में। स्पिल द बीन्स, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। 9th है हिट द नेल ऑन द हेड। हिट द नेल ऑन द हेड टू डिस्क्राइब एग्जैक्टली व्हाट इज कॉजिंग अ सिचुएशन और प्रॉब्लम। कोई सिचुएशन है या फिर कोई प्रॉब्लम है, वो उसका कारण बिल्कुल एग्जैक्ट वही बताना जो कि है, ऐसा नहीं कुछ अदल बदल करना, जो चीज़ है एग्जैक्ट वही बताना। ही हिट द नेल ऑन द हेड विद हिज सजेशन। उसने अपना सजेशन एग्जैक्ट तुरंत बताया, कोई सिचुएशन किस कारण से हो रहा है, उसको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए तुरंत से उसने अपना सजेशन दिया। हिट द नेल ऑन द हेड, ऐसे याद कर लीजिए, हेड पर तुरंत से हमने मार दिया, हेड में हिट कर दिया, तो एकदम से एग्जैक्ट जगह पे हिट किया, तो वही बोलते हैं हिट द नेल ऑन द हेड। ऑन क्लाउड 9, अब भाई क्लाउड बादल, आसमानों में है, हम तो बहुत ज़्यादा हैप्पी होंगे, एक्सट्रीमली हैप्पी डिलाइटेड, एक्सट्रीमली हैप्पी डिलाइटेड। शी वॉज ऑन क्लाउड 9 आफ्टर हर प्रमोशन। वो अपने प्रमोशन के बाद कैसी थी, बहुत ज़्यादा हैप्पी थी, खुश थी। खुश और हैप्पी की अगर आपको मैंने वोकेबलरी क्लास आप लोग देख रहे हैं तो उसमें मैंने हैप्पी के बहुत सारे वर्ड्स कराए हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट करिएगा। 11th है आपका ब्रेक द आइस। ब्रेक द आइस का मतलब होता है टू इनिशिएट। इनिशिएट मतलब होता है शुरुआत करना, किसी चीज़ की बिगिनिंग करना, बिगिन होना कोई चीज़। अ कन्वर्सेशन और एक्टिविटी इन अ सोशल सेटिंग। अब मतलब देखिए सोशल जगह पे है, मतलब बाहर है, वहाँ पर 2 पर्सन खड़े हैं, वो कुछ बात नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे, तो अचानक से मैंने ही मान लीजिए मेरे साथ कोई सामने पर्सन खड़ा है, वो नहीं बोल रहा, लेकिन मैंने अपनी तरफ से शुरुआत करी, इनिशिएट करना, ब्रेक द आइस। बर्फ मान लो ऐसे बर्फ जमी पड़ी, हमने जाकर शुरुआत करी, तोड़ा, पहला हमने तोड़ा मारा और वो टूट गया पहले पहले में, फिर लोगों ने आके फिर उसके बाद उस पर मारा, तो ये सब हो गया। तो ब्रेक द आइस, इनिशिएट करना, शुरुआत करना। द होस्ट प्लेड अ गेम टू ब्रेक द आइस। जो होस्ट था उसने गेम की शुरुआत करी। गेम मान लो को पार्टी चल रही है, होस्ट ने पार्टी की शुरुआत किससे करी, गेम के खेलने से, टू ब्रेक द आइस। ठीक है। 12th वर्ड है अंडर द वेदर। क्या वर्ड है, अंडर द वेदर, जिसका मतलब होता है फीलिंग अनवेल, कि बिल्कुल भी अच्छा फील नहीं कर रहे हैं, अनवेल हैं। अंडर द वेदर देखो, मौसम, मौसम के अंदर, ऐसे याद कर लीजिए, मौसम के अंदर। तो मौसम के अंदर हम कब रहते हैं, जब बारिश होती है, ठंड होती है, तो अंदर ही अंदर रहते हैं, वो ठिठुरदे होते हैं, फीलिंग अनवेल की, जैसे कि हमारी तबीयत खराब है। शी कुड नॉट अटेंड द पार्टी। ये अभी लेटेस्ट आई थिंक स्टेनो नहीं, हाँ 2023 के स्टेनो में ये वर्ड था, ये इडियम था। शी कुडंट अटेंड द पार्टी एज शी वॉज फीलिंग अंडर द वेदर, कि वो पार्टी अटेंड नहीं कर पाई क्योंकि वो ऐसा मतलब महसूस कर रही थी कि उसकी तबीयत ठीक नहीं, वो अनवेल है, बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। किक द बकेट। किक द बकेट मतलब होता है टू डाई, मर जाना, टू डाई, ह्यूमरस कॉलोक्वियल। द ओल्ड मैन किक द बकेट पीसफुली इन हिज स्लीप। जो ओल्ड मैन था उसने अपनी नींद में, उसे ऐसा लगा कि वो मर गया है, पीसफुली मर गया। जब वो सो रहे थे तभी उनका एकदम से एक्सपायर हो गए, मर गए, सोते सोते ही वो अचानक से एक्सपायर हो गए। पीस ऑफ केक। पीस ऑफ केक वेरी इजी टास्क, बहुत इजी, वेरी इजी टास्क। क्या, वेरी इजी टास्क। पीस ऑफ केक, बहुत समथिंग, बहुत, अब केक का पीस एकदम से खा लेते हैं तो बहुत इजी है। दिस टास्क इज अ पीस ऑफ केक फॉर समवन लाइक हर। कि ये टास्क बहुत ज़्यादा इजी है, किसी जिसको भी पसंद होगा ये काम करना उसके लिए अगर मान लो मुझे कोई काम पसंद है करना तो मेरे लिए पीस ऑफ केक है, इजी है। द बॉल इज इन योर कोर्ट। अब देखिए कोर्ट, वो आप मान लीजिए फुटबॉल मैच चल रहा है, बॉल मेरे पास आ गई, तो अब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू होगा कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना। ठीक है। इट इज़ नाउ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप क्या एक्शन लेंगे। अब मेरी कोर्ट में बॉल है, मैं एक्शन लूंगी, मुझे माननी है नहीं माननी, इस तरीके से आप याद कर लीजिए। आई हैव एक्सप्लेन द सिचुएशन, नाउ द बॉल इज इन योर कोर्ट। रीड बिटवीन द लाइन्स। देखिए रीड बिटवीन द लाइन्स, अंडरस्टैंड द हिडन मीनिंग। बहुत ज़्यादा टिपिकल लाइन लिखी हुई है, कुछ ऐसा पोइटिक मान लीजिए, आप पोइट्री के बेस में मान लीजिए कि कुछ कविता लिखी हुई है, उसको हमने उसके अंदर का मीनिंग को समझ लिया। रीड बिटवीन द लाइन्स, अंडरस्टैंड द हिडन, छिपा हुआ अर्थ समझना। यू नीड टू रीड बिटवीन द लाइन्स टू ग्रेस्प द रियल मैसेज। कि तुमको ज़रूरत है लाइन्स के अंदर गहराई में जाकर समझने की, अगर आपको रियल मैसेज चाहिए, असली मैसेज क्या है वो चाहिए तो। थ्रो द टाल। थ्रो द टाल टू गिव अप, त्याग देना, बिल्कुल समर्पण कर देना, गिव अप कर देना, सरेंडर कर देना, यील्ड कर देना। यील्ड टू, यील्ड के साथ टू लगता है, सरेंडर कर देना, सकम्ब टू, बहुत सा वर्ड्स हैं इसके, आप वोकैबुलरी में आपको कराऊंगी। गिव अप करना। आफ्टर सेवरल फेल्ड अटैम्प्ट्स, काफ़ी सारे फेल्ड मतलब असफल अटैम्प्ट्स के बाद उसने डिसाइड किया टू थ्रो द टॉवल। उसने थ्रो इन द टॉवल, टॉवल फेंक दिया, ऐसे याद कर लीजिए, फिर टॉवल फेंक दी मतलब सरेंडर कर दिया। बाय हुक और बाय क्रुक, आपको ये एग्ज़ाम निकालना ही निकालना है, चाहे किसी भी हाल में। हम अपने आप से कहते हैं ना, मुझे किसी भी हाल में इस वक्त करना ही करना है, ये एग्ज़ाम क्रैक करना है, एक पोस्ट लेनी है, अच्छी पोस्ट लेनी है, तो बाय हुक
या तो हुक से या क्रुक से, ऐसे याद कर लीजिए। बाय एनी मीन्स, किसी भी तरीके से, बाय एनी मीन्स जो भी ज़रूरत की नेसेसरी, जितनी भी मतलब जितनी भी ज़रूरत की मेहनत लगेगी या जितनी भी ज़रूरत की चीज़ें लगेंगी सब लगा दूंगा ऐसे। शी वॉज डिटरमाइंड टू विन द कॉम्पिटिशन, वो बहुत ज़्यादा दृढ़ निश्चयी थी कॉम्पिटिशन जीतने के लिए। बाय हुक और बाय क्रुक, कैसे भी, या तो हुक से या क्रुक से, ऐसे याद कर लीजिए। अ स्टॉर्म इन अ टी कप, अ स्टॉर्म इन अ टी कप। अब देखिए छोटी सी चाय है, चाय का कप, इमेजिन करिए छोटी सी चाय में तूफान उबल रहा है, बिल्कुल उबल रहा है। तो भाई अ बिग फुस अबाउट ट्रिवियल, ट्रिवियल का मैंने आपको वोकैबुलरी में वर्ड कराया है, बताइएगा जिसको पता हो। इन सिग्निफिकेंट, क्या, इनसिग्निफिकेंट मतलब कि, देखिए सॉरी, इनसिग्निफिकेंट, तुच्छ मतलब तुच्छ, जिसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, कोई वैल्यू नहीं है, बिल्कुल ही तुच्छ मैटर है, छोटी सी बात है बिल्कुल, उसका इतना बड़ा बवंडर बना दिया है, बिग फस कर दिया, बड़ा बवंडर बना दिया। स्टॉर्म इन अ टी कप, देयर आर्ग्यूमेंट वाज जस्ट अ स्टॉर्म इन अ टी कप, जो उनकी बहस चल रही थी वो बिल्कुल एक ऐसी थी, बिल्कुल बेकार थी, कोई उसका महत्व ही नहीं है, तब भी लड़े जा रहे हैं, आर्ग्यूमेंट किए जा रहे हैं। आज का 20th वर्ड है, 20th ईडियम है, हिट द ग्राउंड रनिंग। हिट द ग्राउंड रनिंग का मतलब होता है कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करना या फिर एक्टिविटी स्टार्ट करना विद एंथुजियाज्म, बहुत खुशी के साथ, बिल्कुल एनर्जी के साथ, बिल्कुल एनर्जेटिक फील करते हुए। शी हिट द ग्राउंड रनिंग ऑन हर न्यू जॉब, जब वो अपनी नई जॉब पर गई तो बहुत खुशी के साथ गई, शुरू किया अपना उसने नई जॉब बहुत खुशी के साथ। हिट द ग्राउंड रनिंग, दौड़ते हुए, ऐसे याद करिए, आप इमेजिन करिए आप दौड़ते हुए जा रहे हो, आपने जोर से ग्राउंड पर मारा, जब आप अंतिम रेस की लास्ट की उस पर पहुंच गए, आपने बहुत तेज़ मारा, तो मतलब आप बहुत एंथुजियास्ट थे ना, खुश थे ना, कोई चीज़ स्टार्ट करना बिल्कुल खुशी के साथ, एनर्जेटिक होकर। या फिर आप ऐसे रनिंग करते हुए, जब हम पहला ऐसे करके खड़े होते हैं प्रॉपर भागने के लिए, तो बिल्कुल स्टार्ट कर दें रेस और बहुत खुशी के साथ, एनर्जी के साथ। पुट द कार्ट बिफोर द हॉर्स, अब देखिए बैलगाड़ी देखिए आपने, इमेजिन करिए बैलगाड़ी है। अब बैलगाड़ी में आप घोड़े को, घोड़ा तांगा ले लीजिए, घोड़ा तांगा आप लोग सब बचपन में, या हमारी एज के लोग तो बैठे होंगे शायद, मैं तो बैठी हूँ, आप लोग को नहीं पता। हॉर्स, देखिए अब मान लीजिए मैं घोड़ा तांगा है, तांगे को मैं आगे लगा दूँ, हॉर्स को पीछे, वैसे थोड़ी होता है, ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ वाली बातें हो गई ना, गलत तरीके से लगा देना, मतलब जो जो काम पहले है वो बाद में करना है, इस तरीके से भी आगे, टू डू थिंग्स इन अ रॉन्ग ऑर्डर, कि जो प्रायोरिटी में जो सबसे पहले काम है वो नहीं करना, जो बात किया वो पहले करना, तो कोई भी चीज़ करना गलत तरीके से, गलत क्रम में। प्लानिंग अ सेलिब्रेशन बिफोर सिक्योरिंग द डील इज लाइक पुटिंग द कार्ड बिफोर, अभी डील हुई नहीं है, पहले ही आप प्लान करके बैठो, हम सेलिब्रेट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो वो इज लाइक अ पुटिंग द कार्ड बिफोर द हॉर्स, कि मतलब कोई भी काम करना गलत तरीके से, गलत क्रम में। कॉल इट अ डे, कॉल इट अ डे मतलब होता है टू स्टॉप वर्किंग ऑन समथिंग, पूरा दिन थक गया, मान लो शाम को 4 बज गए, काम करते करते थक गए, अब काम करना बंद करते हैं, कॉल इट अ डे, इनफ है, कॉल इट अ डे, ऐसे याद करें, एक दिन में स्टॉप वर्किंग। लेट्स कॉल इट अ डे एंड कंटिन्यू टुमारो, कि लेट्स, चलो अब बंद करते हैं काम, कल शुरू करेंगे, ठीक है। 23 है, बार्क अप द रॉन्ग ट्री। बार्क अप द रॉन्ग ट्री का मतलब है टू मेक द रॉन्ग अजम्पशंस अबाउट समथिंग, अब किसी के बारे में गलत सोचना, अज्यूम करना, जैसे कि मान लीजिए सामने वाले ने, आपके दोस्त ने कोई काम नहीं किया है, कुछ भी काम है, लेकिन आप ऐसे सोचो करा किसी और ने, आप सोच उसको रहे हो, तो आप गलत अज्यूम कर रहे हो ना, क्योंकि उसने किया ही नहीं है वो काम, तो ऐसी बात कब दा, गलत पेड़ पर चिल्लाना, जाके गलत पेड़ सोच रहे हैं, आम का पेड़ है, निकला आम का पेड़ दूसरा, तो हम दूसरे पेड़ पे तो चिल्ला रहे हैं, ऐसे रिवाइज कर लीजिए, ऐसे याद कर लीजिए, किसी भी तरीके से याद कर लीजिए, सिर्फ याद करने से मतलब है, इतना सा आप सोचेंगे तुरंत आपको एग्जाम में दिखेगा, तो आप तुरंत टिक में लगा देंगे, सिंपल। मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, देखिए मैं ये भी अभी मैंने आपको पीछे क्या कराया था, स्टॉर्म इन अ टी कप, स्टॉर्म इन अ टी कप क्या बताया था मैंने, टी चाय का कप, उसमें क्या, चाय उबल उबल के उबले जा रही है, स्टॉर्म तूफान बना पड़ा, क्या ऐसा होता है ना, कि मतलब छोटी सी बात का बतंगड़ बना दिया, ऐसे ही है। टू एग्जैजरेट अ स्मॉल इशू, छोटी सी बात का पूरा तब बवंडर, एग्जैजरेट का भी मैंने आपको वोकैबुलरी में वर्ड कराया है, सिनोनिम से बताइएगा, छोटी सी बात का बतंगड़ बना देना, खींचना, लंबा खींच देना। डोंट मेक अ माउंटेन आउट ऑफ अ मोल हिल, इट्स जस्ट अ माइनर इशू, ये एक छोटा सा इशू है, इसका बतंगड़ मत बनाओ, बात का बतंगड़ इतना मत बनाओ। माउंटेन एक मोल हिल है, छोटा सा हिल है, मोल बिल्कुल दाने के बराबर, और उसका पर्वत बना दिया है कि पर्वत है, ये है वो है, जैसे न्यूज़ वाले करते हैं ना, टीवी चैनल्स वो जो होती हैं न्यूज़ वगैरह में, इतनी सी बात का बतंगड़ बना देंगे। बैक टू ए स्क्वायर वन, बैक टू ए स्क्वायर वन, अब देखिए कोई चीज़ के हम करते जा रहे हैं, पर कुछ उसका वो नहीं निकला, नतीजा नहीं निकला, तो हमने क्या किया, हम फिर से अपनी शुरू वाली पोजीशन पे आ गए, हमने सोचा चलो फिर से शुरुआत करते हैं, बैक टू द स्क्वायर वन, स्क्वायर की सबसे पहले वाले पॉइंट पर आ गए, कि चलो अब फिर से शुरू करेंगे, फिर देखेंगे, फिर क्या पता आपकी बात हो जाए, आफ्टर फीलिंग, बहुत बार
फेल असफल होने के बाद उसने फिर से शुरुआत करी। आफ्टर द डील फेल थ्रू वी वर बैक टू द स्क्वायर वन। जब डील में हम असफल हो गए, फेल थ्रू का मतलब होता है असफल होना, वी वर बैक टू द स्क्वायर वन, हम फिर से शुरुआत बिगिनिंग पर आ गए। बर्न ब्रिजेस, बर्न ब्रिजेस टू डिस्ट्रॉय रिलेशनशिप्स, कि बर्न ब्रिजेस, ब्रिज माने आप ऐसे याद करिए पुल, पुल को जला दिया, क्या हुआ, पुल जल गया। तो ऐसे याद करिए जलने पे कितना दुख होता है, तकलीफ होती है। तो ऐसे ही रिलेशनशिप्स को हमने रिलेशनशिप तोड़ दिया, हमने किसी सामने वाले से संबंध तोड़ दिया, नष्ट कर दिया उसे, मतलब हमारे अपना रिलेशनशिप तोड़ लिया, डिस्ट्रॉय करना। बी केयरफुल नॉट टू बर्न ब्रिजेस विद योर कलीग्स, सावधान रहो इस चीज़ में कि आप अपने कलीग्स के साथ बर्न ब्रिजेस ना करो, मतलब कि उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप में रहो, कॉर्डियल रिलेशनशिप में रहो, नॉर्मल रहो, बट उनसे लड़ाई झगड़ा मत करो, डिस्ट्रॉय मत करो, ठीक है। 27 है कॉट रेड हैंडेड, टू बी कॉट वाइल कमिटिंग अ क्राइम और रॉन्ग डूइंग। कॉट रेड हैंडेड, ये तो आपको सभी को लॉन होगा वैसे, कि रंगे हाथों पकड़े जाना, रंगे हाथों, लाल रंग लगा हुआ है, पकड़े गए। टू बी कॉट वाइल कमिटिंग, कोई क्राइम कर रहे हैं। लाल रंग किसका होता है, ब्लड का, ऐसे याद कर लीजिए, लाल रंग लगा हुआ है, खून लगा हुआ है, और तुमने पुलिस ने पकड़ लिया। टू बी कॉट, पकड़े जाना, जब आप कोई क्राइम कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, जुर्म कर रहे हैं, या फिर कुछ गलत काम कर रहे हैं। द थीफ वॉज कॉट रेड हैंडेड वाइल स्टीलिंग, थीफ जो चोर था, चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया जब वो चोरी कर रहा था। 28 है डेविल्स एडवोकेट, डेविल्स एडवोकेट वो होते हैं जो सिर्फ समवन हु आर्ग्यूज अगेंस्ट समथिंग फॉर द सेक ऑफ डिबेट, जो सिर्फ डिबेट करने के लिए आर्ग्यू करते हैं, ना उसकी साइड से होता है सामने वाले की, ना इधर से, बस जस्ट उन्हें डिबेट करनी है, उन्हें बहस करनी है, तो वो आर्ग्यू करे जाते हैं। ही प्लेड डेविल्स एडवोकेट टू टेस्ट द स्ट्रेंथ ऑफ द, उसने सिर्फ किस लिए डेविल, उसने सिर्फ क्यों डिबेट के लिए में आर्ग्यू करी, चेक करना चाह रहा था कि कितनी ताकत है इनकी बहस में, कितना पावर, मतलब कितना जोर है इन लोगों में, बातों में, इसलिए बस। जो डेविल, डेविल कौन होते हैं, डेविल ऐसे याद कीजिए, राक्षस, या फिर जो वो होते हैं जैसे हाँ राक्षस ही मानिए, कि वो क्यों करते हैं, वो उन्हें कोई मतलब थोड़ी होता है किससे क्या चल रहा है सामने, दो पार्टी में बीच में, और बीच में घुस जाते हैं कोई भी आके, बस लड़ाई झगड़ा, तीसरे को भड़का देते हैं, झगड़ा हो रहा है, तो ऐसे याद कर लिए डेविल्स एडवोकेट। फॉल ऑन डीफ ईयर, फॉल ऑन डीफ ईयर्स मतलब टू बी इग्नोर्ड और नॉट कंसीडर्ड, कि इग्नोर कर देना। डीफ, डीफ माने से लिए बहरा, कि फॉल ऑन डीफ ईयर्स, बहरे कान, बहरे कान मतलब कैसे, कि इग्नोर कर दिया, बिल्कुल कंसीडर ही नहीं किया उसको, बिल्कुल ही उस पर ध्यान नहीं दिया, इग्नोर कर दिया। हिज कंप्लेंट फेल ऑन डीफ ईयर्स, जो उसकी कंप्लेंट, जैसे पुलिस थाने में हम जाते हैं FIR लिखवाने किसी चीज़ की कंप्लेंट, तो वो ध्यान ही नहीं देते हैं पहले, तो कई बार कहो तब जाके तो सुनते हैं वो लोग, जैसे आप लोगों ने देखा होगा TV सीरियल्स या फिर कहीं भी मूवीज़ में, पहले दूसरी बार में तो सुनते नहीं, तो फेल ऑन डीफ ईयर्स। गेट द बॉल रोलिंग, get the ball rolling, to start an activity or process, let's get the ball rolling by finalizing the budget, कि कोई एक्टिविटी शुरू करना, कोई प्रोसेस शुरू करना किसी भी चीज़ की, फाइनलाइजिंग, बजट को फाइनल करने के लिए उन्होंने शुरुआत करी, तो कोई प्रोसेस शुरू करना, अब जब बजट फाइनल करेंगे तो लंबी प्रोसेस होगी ना, ऐसे ही गेट द बॉल रोलिंग, करते हैं, शुरू करते हैं, अपना काम शुरू करते हैं, बॉल रोलिंग, बॉल रोल कर दी, एक्टिविटी चल रही है, ऐसे याद कर लीजिए। गिव समवन द कोल्ड शोल्डर, अब कोई परेशान है, कोई दुखी है, लेकिन आप उससे कुछ समझ ही नहीं रहे हो, आप उसने उसे इग्नोर कर दिया है, बिल्कुल जानबूझकर उसको इग्नोर कर देना, अपना कंधा दिया पर ऐसा बिल्कुल भी मन से नहीं दिया, ऐसे याद कर लीजिए। कोल्ड, किसी को ठंडा कंधा दोगे, आप इसे एग्जाम्पल के तौर पर बता रही हूँ, किसी को ठंडा कंधा दोगे तो इसका मतलब ये है कि आप जानबूझकर उससे और परेशान कर दो, इग्नोर कर दो, चाहते ही नहीं हो उसकी वो अच्छा लगे, उसे सिंपैथी दो, तो वो भी समझ जाएगा कि कोल्ड शोल्डर, तो मतलब कि इग्नोर कर दो उसको। आफ्टर द आर्ग्यूमेंट शी गेव हिम द कोल्ड शोल्डर, उनके आर्ग्यूमेंट के बाद जो लड़की थी जो वह, उसने उसको इग्नोर कर दिया जानबूझकर। 32 इन हॉट वाटर, इन हॉट वाटर का मतलब होता है इन ट्रबल और डिफिकल्टी, अब गर्म पानी में अगर हम गिर जाएं तो हम किस में आ जाएंगे, परेशानी में आ जाएंगे, डिफिकल्टी में आ जाएंगे ना, तो वही ऐसे याद कर लीजिए, हॉट वाटर में हम गिर गए तो हम परेशानी में आ गए, ट्रबल हो गया, ट्रबल है, डिफिकल्टी है। ही फाउंड हिमसेल्फ इन हॉट वाटर आफ्टर मिसिंग द डेडलाइन, अब मान लीजिए आपके ऑफिस में आपके बॉस ने या आपके सर ने आपको कोई काम दिया, उन्होंने कहा कल तक ये काम हो जाना चाहिए, पर आप कल तक नहीं कर पाए, तो फिर आपको लगेगा ना आई एम इन हॉट वाटर, बिकॉज ये आपका सिलेबस पूरा नहीं हुआ और आपका एग्जाम सर पे है, तो आपको हो गया नाउ आई एम इन हॉट वाटर, इन ट्रबल, इन डिफिकल्टी। 33 है जंप ऑन द वेंडागॉन, इसका मतलब होता है कोई ट्रेंड चलना है या फिर कुछ भी, भेड़ चाल, एक सही हिंदी भाषा में कहूँ तो भेड़ चाल, भेड़ चाल में चले जा रहे हैं, जैसा लोग कर रहे हैं, सब लोग ट्रेंड को फॉलो कर रहे हैं, उसी ट्रेंड में चले जा रहे हैं, जंप ऑन द वेंडागॉन, गॉन, ठीक है। एवरीवन इज जंपिंग ऑन द वेंडागॉन ऑफ ऑनलाइन कोर्सेज दीजिए, आज के टाइम में, इस टाइम क्या हो रहा है कि हर कोई ऑनलाइन कोर्स ले रहा है, हर कोई ट्रेंड क्या चल रहा है, मेनली ऑनलाइन कोर्सेज का चल रहा है ना, तो वही किया जा रहा है, फॉलो कर रहा है उसको, ही भेड़ चाल में चल रहा है बिल्कुल। 34 किल 2 birds with 1 stone,
एक तीर से दो निशाने, एक स्टोन से हमने दो बर्ड मार दी, ये तो अच्छी बात है। टू अचीव टू थिंग्स विद अ सिंगल एक्शन, एक सिंगल एक्शन से हमने दो चीज़ें हासिल करी। बाय अटेंडिंग द मीटिंग, मीटिंग अटेंड करने पर आई किल्ड टू बर्ड्स विद वन स्टोन, वर्क एंड नेटवर्किंग, उसने दो काम किए, मीटिंग अटेंड करी तो वर्क काम भी किया और नेटवर्किंग भी करी, तो उसमें बोला उसने आई किल्ड टू बर्ड्स विद वन स्टोन। लेट स्लीपिंग डॉग लाइज, गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, कुत्ते सो रहे हैं, ऐसे याद करिए, हिंदी में भी इसका हो जाएगा, कुत्ते सो रहे हैं उन्हें सोने दो, उन्हें उठाओगे तो क्या होगा, फिर भौंकेंगे, फिर काटेंगे। दैट मीन्स कि टू अवॉइड इंटरफेयरिंग इन सिचुएशन दैट इज पीसफुल, जो ऑलरेडी शांतिपूर्वक शांति बनी हुई है उसमें जबरदस्ती घुसकर उस सिचुएशन को खराब मत करो, मत जगाओ कुत्तों को, ठीक है। ये सिर्फ मैं आपको समझाने के लिए कुत्तों को मत जगाओ इसकी हिंदी बना दी हूँ, अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, इसका एग्जाम्पल देखिए, लेट स्लीपिंग डॉग्स लाई, देयर इज़ नो नीड टू रिविजिट ऑल आर्ग्यूमेंट्स, कि प्लीज़ स्लिम जो है गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, जो जैसे है वैसे ही रहने दो, कोई ज़रूरत नहीं है पुराने आर्ग्यूमेंट्स को दोबारा से सोचना, दोबारा से लेकर आना जबरदस्ती की बातों में। 36 मिस द बोट, मिस द बोट टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, कोई भी लक्ष्य, सॉरी आई एम सॉरी, टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, कोई आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही है सामने से और आपने उसको छोड़ दिया। जैसे अब आप मान लीजिए आप नैनीताल गए, नैनीताल में आप नाव की सवारी आपको करनी है, पता आप नाव ही छोड़ दी, नाव आ रही थी आप तुरंत छोड़ गए, तो अरे आपको कहते आई मिस दी बोट। तो ऐसे ही टू मिस एन अपॉर्चुनिटी, आपको अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, आपको एक जॉब ऑफर होती पर आपने मना कर दिया, तो आपको बाद में फिर अफसोस हुआ कि अरे यार आई मिस दी बोट, मैंने अपॉर्चुनिटी खो दी, जो मुझे सामने से मिल रहा था उसे खो दिया। ही मिस द बोट बाई नॉट अप्लाइंग फॉर द स्कॉलरशिप ऑन टाइम, उसने अपॉर्चुनिटी खो दी स्कॉलरशिप मिलने की जो मिलने वाली थी, अगर वो टाइम पर भर देता तो। ऑफ द हुक, ऑफ द हुक का मतलब होता है टू बी फ्रीड फ्रॉम ट्रबल और डिफिकल्टी, ट्रबल और डिफिकल्टी में जाना इन हॉट वाटर, और ऑफ द हुक ट्रबल या फिर परेशानी या फिर किसी भी प्रॉब्लम से निकल जाना, उसको बोलते हैं ऑफ द हुक, हुक से बाहर हो गया, हुक से बाहर। हुक में आप ऐसा मान लीजिए, क्या समझाएं, हाँ, आपकी कोई आप हुक को ही ले लेते हैं, हुक वर्ड, हुक वर्ड है, हुक लगा हुआ है आपकी शर्ट में, अचानक से आपका हाथ उस पर गया और आपने जो हाथ में ब्रेसलेट पहना हुआ था वो फंस गया, तो अब बहुत देर तक नहीं निकला, नहीं निकला, फिर आप निकाला तो कहते अरे परेशान थे तब तक नहीं निकल रहा था, फंसा हुआ था, जैसे निकला तो आपने कहा अरे आई एम ऑफ द हुक, ऐसे याद कर लीजिए कि हम फ्री हो गए ट्रबल से, परेशानी से। द एविडेंस, जो एविडेंस ने क्लियर कर दिया कि ही वॉज ऑफ द हुक, कि वो मतलब वही उनके कहने का मतलब है, एविडेंस जो सबूत थे उसने क्लियर कर दिया कि वो गुनहगार नहीं है, तो वो क्या हो गया, उसे डिफिकल्ट सिचुएशन से बच गया। ओवर द मून, ओवर द मून का होता है एक्सट्रीमली हैप्पी, अब भी मैंने पीछे कराया है एक्सट्रीमली हैप्पी और डिलाइटेड का, तो कमेंट करके बताइएगा क्या बताया था, अगर आपको याद हो, यहाँ तक 38 तक आने, आई थिंक आपको याद होना चाहिए। ऑन क्लाउड 9, याद है, बादलों में होना, बादलों में होना मतलब बहुत ज़्यादा डिलाइटेड है, न्यू जॉब मिली है तो हम, ही वॉज ओवर द मून व्हेन शी गॉट द जॉब ऑफर, जब उसे जॉब ऑफर मिली तो वो क्या थी, बिल्कुल चंद्रमा पे थी, ओवर द मून, चंद्रमा से ऊपर पहुंच गई थी, ऐसे याद कर लीजिए एक्सट्रीमली हैप्पी। और आज के लास्ट के 2 मोर हैं बस, ज़्यादा नहीं है। ये मैंने करा दिया, रिपीट हो गया, ओवर द मून एक्सट्रीमली हैप्पी, रेन ऑन समवंस पैराडाइज, ये पैराडाइज नहीं है, गलत हो गया यहाँ पे, इसको आप कर लीजिए, ये है रेन ऑन परेड, ठीक है, समवंस परेड, टू स्पॉइल समवंस प्लान्स ऑफ हैप्पीनेस, अब किसी और की परेड में जाके घुस गए, ऐसे मान लीजिए परेड हो रही है किसी की, मतलब किसी और दूसरे स्कूल की फंक्शन की परेड हो रही है और आप जाके उसमें बीच में घुस गए, तो भाई लोगों को भी नहीं अच्छा लगेगा ना कि आप हमारे फंक्शन में आप कैसे घुस सकते हैं, स्पॉइल कर दिया आपने किसी के प्लान को, किसी की खुशी को, उसी को बोलते हैं रेन ऑन समवंस परेड। आई डोंट वांट टू रेन ऑन योर परेड बट द इवेंट हैज़ बीन पोस्टपोन्ड, मैं तुम्हारे खुशी को, तुम्हारे प्लान्स को मतलब वो नहीं करना चाहता हूँ, ख़राब नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन क्या हुआ, इवेंट पोस्टपोन हो गया है तो वो दुखी हुआ ना, इसलिए। सो आज का लास्ट है अंडर वंस नोज, राइट इन फ्रंट ऑफ समवंस आई बट अननोटिस्ड, कि अंडर वंस नोज, देखिए नाक के नीचे है पर आपको दिखाई नहीं दे रहा, जैसे कि मान लीजिए आप कुछ आपका पेन ही है, पेन साइड में ही पड़ा है, आप ढूंढे जा रहे हैं, कहाँ है मेरा पेन, सब जगह देख रहे, अरे ये तो यहीं पड़ा था, ये तो मेरी नाक के नीचे ही था, ऐसे याद कर लीजिए। राइट इन फ्रंट ऑफ समवन साइज, कि बिल्कुल किसी की आंखों के सामने होना पर दिखाई ना देना। द कीज वर अंडर हिज नोज, जो चाबियाँ थी वो उसके अंडर हिज नोज, उसके नाक के नीचे थी, ऐसे याद करिए द होल टाइम, पर उसको दिखाई नहीं दे रही थी क्योंकि वो अंधा हो गया था। सॉरी एग्जाम्पल लगा दी हूँ मैं सिर्फ आपको, जिससे कि आप माइंड में इमेजिनेशन कर पाएँ, तो आप ये याद कर पाएँ। सो आपके 40 इडियम्स जो मैंने आज कराए हैं उसको रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार रिवाइज करेंगे, सोचेंगे दोबारा से सुनने के बाद तो आपको एकदम से याद हो जाएगा। मिलते हो कल आपको, जो लास्ट 2023 में एसएससी सीजीएल मेंस हुआ था उस उनके जो जितने भी सारे इडियम्स हुए हैं वो मैं एक वीडियो में लेकर आऊँगी,
और ऐसे ही वोकेबलरी एंड इडियम्स एंड जो भी वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो भी कुछ आए हैं कोशिश करूँगी आपको धीरे धीरे प्रोवाइड कराने की। तब तक के लिए वोकेबलरी की सीरीज़ फॉलो करिए, बहुत अच्छी है। उनमें से अभी पीछे अभी हाई कोर्ट के एग्जाम है, उसमें भी दोनों वर्ड आए हैं वोकेबलरी की सीरीज़ से ही। मिलते हैं कल नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, कीप स्माइलिंग।